हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा कि आरआरसी जो है आरआरसी 2019 का रिजल्ट, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट रेलवे ने जारी कर दिया है। पीटी के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका पीटी होगा, जो कि अब स्टार्ट होने वाला है। अब जो दिव्यांगजनों का है रिजल्ट वो अभी तक नहीं आया है, और दिव्यांगजनों का रिजल्ट कब आएगा ये भी हम आपको बता देते हैं, और क्या कटअप रहेगा उसकी चर्चा करेंगे हम। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ओ एच वी एच और एच एच एम डी कैटेगरी, 4 कैटेगरी है, उनका कटअप क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड कटअप हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी हम दे देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर कि सेंट्रल रेलवे का बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की, जो कि मुंबई पड़ता है, और वहाँ पर जो भर्ती थी, टोटल अनरिजर्व भर्ती इतनी थी, ठीक है, 9,345। और ओएच कैटेगरी का जो कटअप इस बार रहने वाला है वो 53, पिछली बार से कुछ कम रहने वाला है। पिछली बार शायद 65 गई थी, ठीक है, 2018 वाली भर्ती में ओएच की। और बीएच की बात कर लेते हैं वही, तो बीएच की 50 रहने वाली है, आईएचएच की 45, एमडी कैटेगरी की बात करते हैं 35। अब हम बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पटना, हाजीपुर जो पटना है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर 35 से 63 टोटल भर्ती अनरिजर्व थी, और आपको ओएच का जो कटअप रहने वाला है वो 56। वही बात कर लेते हैं वीएच की। वीएच की कटअप जो जाने वाला है 50, और एचएच की कटअप जाने वाला है 48। 48 टू इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, यानी 50 के पास ये भी रहेगा। और एमडी की बात करते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात कर लेते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी की जो बात करते हैं वहाँ पर 40 रहने वाला है पटना में, ठीक है। अब आप हम बात कर लेते हैं कि पिछली बार पटना की कटअप जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, और जहाँ तक देखा जाए इस बार जो भर्ती आई है 2019 वाली भर्ती जो है उसमें वैकेंसी ज़्यादा है, और लड़के भी ज़्यादा कम थे, लेकिन बहुत सारे लड़के जो 3 साल में हैं इधर उधर नौकरी ले ली है, इस वजह से वहाँ की कटअप कम होने वाली है। इस बार की जो रेलवे ग्रुप डी की कटअप पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो कटअप कम रहेगी, ठीक है। वही नॉन पीडब्ल्यूडी की भी इस बार कम गई है, कटअप काफ़ी कम गई है। अभी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है वो उनका, और सीसीए का कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, ये दोनों लोग का जो कटअप रहेगा ना इस बार सेम रहने वाला है, सीसीए और पीडब्ल्यूडी, ठीक है। ये दोनों का कटअप जो है सेम रहने वाला है। और एक बात बता दें आपको, जो पीडब्ल्यूडी में 4 कैटेगरियाँ हो गई है, ओ एच वी एच 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 और एमडी, इन चारों कैटेगरी को कटअप इस बार कम जाने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे की, जो भुवनेश्वर है, वहाँ पर भी कटअप देख पा रहे हैं कि इस बार थोड़ी अच्छी कटअप गई है, और आपका ओ एच का कटअप जो रहने वाला है वो 50, और वी एच का कटअप 48। वहीं बात कर लेते हैं एच एच कैटेगरी, जो हियरिंग हैंडीकैप बोले तो डीफ एंड डम जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये पद है और पोस्ट है, और आपको बता दें कैटेगरी जो है उनकी है। और आपको एमडी कैटेगरी जो वो कटअप रहने वाला है वो 32। अब बात कर लेते हैं ईस्टर्न रेलवे, जो कि कोलकाता पड़ता है, और वहाँ पर सीटें जो थी 10,873 अनरिजर्व सीटें थी, ठीक है। अब ओ एच कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो ओ एच कैटेगरी के 53 से 55 इस बार कटअप जाने वाला है। वहीं वी एच की बात करते हैं 50, और एच एच की बात करते हैं 51 से 53 की आसपास कटअप जाने वाली है। एमडी कैटेगरी की बात करते हैं तो 35 ही जाएगा, ठीक है। एमडी कैटेगरी में बहुत कम कैंडिडेट मिलते हैं, दो प्रकार के डिसेबिलिटीज को जोड़कर मल्टीपल डिसेबिलिटीज बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की, जो कि इलाहाबाद पड़ता है, ठीक है। अब प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद से ही जाना जाता है, ठीक है।
4530 भर्तियाँ थी और OH की जो कट ऑफ जाने वाली है वो आपको जाने वाली है 55। वहीं बात कर लेते हैं VH की, तो 51 और HH की बात कर लेते हैं तो HH की 45 कट ऑफ जाने वाली है और MD कैटेगरी की बात करते हैं तो आपको 40 जाने वाली है। और यहाँ पर VH की कट ऑफ जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है, और HH की भी कुछ कट ऑफ बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। अगर इस आप कट ऑफ के अंदर में आते हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं और आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए अपना, क्योंकि PAT जैसे ही ख़त्म होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ जाएगा, आपको समय बहुत कम मिल पाएगा बनाने के लिए, ठीक है। हम डॉक्यूमेंट बता देंगे क्या क्या लगेगा आपका और डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा वो भी बता देंगे, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो कि गोरखपुर आपका पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं, तो वहाँ की कट ऑफ 54 जाने वाली है OH की, और VH की 50 और HH की 45। वहीं बात कर लेते हैं MD कैटेगरी की, तो MD कैटेगरी की आपकी जाने वाली है 38। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो कि जयपुर पड़ता है, ठीक है, उसकी 52 जाने वाली है OH की, और आपको बता देते हैं VH की 45। अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करते हैं तो इसकी भी कट ऑफ आपका जाने वाला है 45, और जो कि गुवाहाटी पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी आपका जो OH की कट ऑफ जाने वाली है वो 45 और VH की 40 और HH की 42। और वहीं बात कर लेते हैं MD कैटेगरी के, तो 30 के आसपास कट ऑफ जाएगी, 30-31, ठीक है। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि इस बार जो गुवाहाटी की कट ऑफ बहुत कम गई है, नॉन PWD की ही कट ऑफ बहुत कम गई है, तो PWD की तो वैसे ही कम जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्दर्न रेलवे जो कि न्यू दिल्ली है, ठीक है, इसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो 48 कट ऑफ जाने की उम्मीद है, लेकिन आपको यहाँ पर +2 लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको 50 के आसपास कट ऑफ इसकी रहेगी, और वहीं बात कर लेते हैं सब में +2 लेकर चलिए, ठीक है। तो VH की बात कर लेते हैं, यानी जो भी लो विजन कैटेगरी या विजुअल हैंडीकैप हैं वो उन कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो 47 के आसपास, और HH के भी 47 की बात कट ऑफ जाएगी, और 32 MD कैटेगरी की जाएगी। साउथ सेंट्रल रेलवे यानी सिकंदराबाद जो पिछली बार काफ़ी हाईलाइट रहा था PWD के मामले में, और इस बार भी काफ़ी यहाँ पर कम कट ऑफ जाने वाली है। 52 आपकी OH की जाने वाली है, 43 आपकी VH की, और 48 HH की। अब वहीं बात कर लेते हैं तो MD कैटेगरी की 35 कट ऑफ जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, तो 1664 आपकी भर्ती थी और बिलासपुर ये जोन है, ठीक है, और 50 आपकी OH की जाने वाली है कट ऑफ। और वहीं बात कर लेते हैं VH की, यानी लो विजन या विजुअली हैंडीकैप्ड की, तो 45 जाने वाली है, और HH की बात कर लेते हैं तो 48 जाने वाली है, और MD कैटेगरी की आपकी 30, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कि आपका कोलकाता पड़ता है, और ये रांची है, ठीक है, RRB रांची होता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता है, ठीक। तो इसकी 49 से 14 अनरिजर्व पोस्ट थी, और आपकी 53 जाने वाली है इस बार की कट ऑफ OH की, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा जाएगी, और यहाँ पर शायद भर्ती भी 50 के आसपास थी OH की। अब हम बात कर लेते हैं VH की, तो 45 और HH की भी 45, MD कैटेगरी की आपका 30 जाएगी। और साउथ वेस्टर्न रेलवे जो कि हुबली है और आपका बंगलोर पड़ता है, पिछली बार यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, इस बार भर्ती भी अच्छी है, तो इस बार थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा गया है। और OH की बात यहाँ तक हम करते हैं, तो OH की बात करते हैं तो 55 कट ऑफ जाने की है, और VH की आपका 52। वहीं बात करते हैं HH की, तो 52, और MD कैटेगरी की बात करते हैं तो MD कैटेगरी इस बार 35 के आसपास वहाँ का रहेगा। अब हम बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई पिछली बार काफ़ी कम यानी 54 के आसपास OH का कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार हम बात कर लेते हैं तो 41 से 45 के बीच में इस बार कट ऑफ रहेगा, ठीक है, 41 से 45 के बीच में। वहीं बात कर लेते हैं VH की, तो VH 38 से लेकर 40 के बीच में रहेगा, और आपका HH की बात करते हैं तो 35 से, ठीक है, 35 से 38 के बीच में रहेगा। वहीं MD कैटेगरी के तो मिनिमम मार्क्स पर ही हो जाएंगे, यानी 30 नंबर पर हो जाएंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, CCA का भी यही कट ऑफ रहने वाला है, कोर्स कंप्लीटेड
अपडेटेड एक्ट अप्रेंटिस का भी। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि जबलपुर पड़ता है वहाँ की बात कर लेते हैं। तो 45 OH की और आपका VH की 40 और HS की भी 30 बात करते हैं MD कैटेगरी। अब आते हैं हम वेस्टर्न रेलवे जो कि अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद इसका RRB है और यहाँ पर 10,734 टोटल पदें थी अनरिजर्व CCA और एक्ट CCA और एक्ट आपके एक्सरसाइज सर्विसमैन को छोड़कर। तो यहाँ पर 52 इस बार कट ऑफ OH का जाने वाला है। और वहीं बात कर लेते हैं तो VH की भी 48 जाने वाला है, HH की भी 50 जाने वाली है। MD कैटेगरी की बात करते हैं तो 30 कट ऑफ इस बार जाने वाला है। अब हम चलेंगे डॉक्यूमेंट की तरफ। डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाने हैं तो आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं कि SC ST कैटेगरी से अगर आप भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप इस जो फॉर्मेट देख रहे हैं अनेक्सर 1, ये आप इसी पर आपको डॉक्यूमेंट बनवा कर SC ST सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा कर ले जाना है। अगर आपका ये PDF नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं OBC की। तो OBC क्या आपका फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि OBC और SC ST सर्टिफिकेट बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको डिजिटली मोड में कोई भी आप अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC या फिर SC ST सर्टिफिकेट डिजिटली मोड में बनाना है। उसके बाद इस फॉर्मेट और डिजिटली मोड वाले और एक एप्लीकेशन लिखकर आपको लेकर जाना है BDO, ठीक है, BDO ऑफिस। वहाँ पर आपको CO मिलेगा, सर्किल ऑफिसर, ठीक है। वो आपको वहाँ पर क्लर्क से संपर्क करके आपको इस फॉर्मेट को और ये डिजिटली मोड से जो सर्टिफिकेट बना है और एप्लीकेशन फॉर्म को देना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से वो अपना साइन मुहर करके देगा। उसके बाद आप SDO के पास जाएंगे, SDO से फिर वैसे ही सेम प्रक्रिया है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो DM से भी बनवा सकते हैं या फिर आपका यहाँ तक भी वैलिड रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ये टोटल कितने टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले डिजिटली अगर मोड में नहीं बनवाया है तो डिजिटली मोड में बनवा लीजिए, वो 10 दिन के आसपास लगता है। उसके बाद अगर वीडियो से और CO से DSTO और DM से बनवाने हैं तो आपका ये 1 सप्ताह लगेंगे। यानी टोटल अगर आप अभी से अगर तैयार करते हैं तो आपका DV के टाइम तक आपका सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से आप डॉक्यूमेंट तैयार करने में लग जाइए। अब आपको बता देते हैं, ये आपका डिक्लेरेशन देना है, इसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम आप बात करते हैं PWD के लिए। तो उनके लिए सबसे पहले यूनिक कार्ड जरूरी है, ठीक है। यूनिक कार्ड अगर आप नहीं बनवाए हैं तो जल्दी से बनवा दीजिए। यूनिक कार्ड से के साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट भी बनता है डिजिटली मोड में, ठीक है, उसको भी बनवा दीजिए। और जो भी आपको EWS से है वो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे और PWD का फॉर्मेट जो है वो आगे आपको बता रहे हैं। ये आपका PWD के लिए जो आपको बता देते हैं परमानेंट जो डिसेबिलिटी है, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलने फिरने में, यानी OH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो इस फॉर्मेट यानी फॉर्म 5 को भर के और सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर ब्लाइंडनेस से भी बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को बनवा लेंगे, इसी फॉर्म से आप ब्लाइंडनेस का भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ड्वार्फिज्म से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्मेट से आप बनवा लेंगे। बहुत आसान रहता है बनवाने में, ठीक है। आपका अगर सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो ये आसानी से बन जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो भी आपका इसके अलावा जो PWD है या फिर विकलांग दिव्यांगजन है उनका जो फॉर्म 6 है वो आप जो भी बिलोंग करते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज से, जैसे कि मान लीजिए OH भी हैं और HH भी है, ठीक, दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को यानी फॉर्म 6 को भरेंगे। अगर OH भी है और VH भी है, ठीक है, किसी भी 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म नंबर कितना 6, ठीक है। आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो दिव्यांगजन आपको फॉर्म 5 में और फॉर्म 6 में से नहीं बिलोंग करते हैं तो वो आपको फॉर्म नंबर 7 इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सारा प्रक्रिया वही है बनवाने का, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट था आपका। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि हम PWD और नॉन PWD की जो जॉब से संबंधित जानकारी है वो सारा चीज़ें हम इस चैनल पर देते रहते हैं। और बहुत सारी जॉब आ रही है अभी फ़िलहाल में। अगर कोई सब स्कोर में नहीं है तो अगली एग्ज़ाम की तैयारी करें और नेक्स्ट जो भी फॉर्म आ रहा है उसकी तैयारी करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।